पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिला अंतर्गत इस्लामपुर नगरीय क्षेत्र में इन दिनों दुर्गा पूजा की काफी धूम है। शहर भर में पूजा के पंडालों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। त्योहारों की चकाचौंध में हमने इस्लामपुर के कुछ अनूठे थीम पर बने पंडालों का दौरा किया। दुर्गा पूजा के इन पंडालों में कहीं गुजरात के नीलकंठ धाम की झांकी दिखी तो कहीं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वर्णमाला की सजावट की गई है। इसके अलावा हमें सड़क सुरक्षा, हस्तशिल्प से लेकर चंद्रयान-3 वाली सजावट भी दिखाई दी। इस्लामपुर के खुदीरामपल्ली के दुर्गा मंदिर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पंडाल को बांग्ला और अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला से सजाया गया है। मंदिर कमेटी के सदस्य विक्की दास ने बताया कि विश्वविख्यात कवि और लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक सहज पाठ से प्रेरित होकर इस पंडाल को तैयार किया गया है। ये पुस्तक बड़ी सहजता से कविताओं के माध्यम से बच्चों को वर्णमाला सिखाती है। इसे राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। आगे उन्होंने बताया कि मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस ने सहज पाठ पुस्तक का चित्रांकन किया था। उनके चित्रों को भी पंडाल में जगह दी गई है। इस पंडाल को बनाने में करीब 6 लाख रुपए का खर्च हुआ है। पूजा से पहले तकरीबन 3 महीना पहले हम लोग एक मीटिंग पे बैठे थे, जितने भी सारे हम लोग का मेंबर है, तो सब मिलके एक डिसीजन हुआ कि इस बार हम जो बच्चे का जो एडुकेशन है उस पे जोर देंगे। तो उसके लिए हम ऐसा पैंडल बनाएंगे जिसको हम थीम बोलते हैं, ताकि बच्चे जो सब आएंगे या फिर पेरेंट्स आएंगे वो खुद को यहाँ पर इंटरेक्ट कर पाए कि एक एडुकेशन, हम लोग जैसे बंगाल में रहते हैं, बंगला मीडियम के हम लोग स्टूडेंट हैं, तो हम लोग बचपन में किताब पढ़े थे जो विश्व कवि जो है, विश्व गुरु जिसको बोला जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, उनका ही लिखा हुआ है सहज पाठ। तो उनके उस सहज पाठ किताब से हम लोग अनुप्रेरित होके ये थीम पे गए हैं, जिसपे आप देख सकते हैं कि बंगाली जो है अल्फाबेट्स है, जिसको बांग्ला में स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण बोला जाता है, जो कि हाल ही विद्यासागर ने वो किया था। क ख व या फिर विभिन्न मतलब रूल्स है जो हम लोग यूज करते हैं, पेंसिल। तो बच्चे जो आएंगे यहाँ पर ये सब अल्फाबेट, ये पेंसिल सब देख के तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि हम आनंद से भर जाता है, घूमता है, देखते हैं कि ये अल्फाबेट है, ये बांग्ला का क है, ये ख है, ये 1 है, ये 2 है, या फिर जितना भी ABC है। ये कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये जो पेंटिंग्स है जिन्होंने बनाया है, जो इनका जो कारीगर है वो है कलकत्ता का प्रेम बैनर्जी, उन्होंने ये सब बनाया है। नंदलाल बसु है, जो हम लोग सहज पाठ किताब जो पढ़े थे, तो उसका जो ये पिक्चराइजेशन है, ये जो पिक्चर अभी आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट ग्राफिक्स, वो ग्राफिक्स किया था नंदलाल बसु जी ने और किताब लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। ये जो सारे ग्राफिक्स हैं, ये उस किताब का ही हिस्सा है? उसी किताब का हिस्सा है। हम लोग जो किताब को आप लोगों ने पंडाल में उतार दिया बेसिकली? एकदम आप सही बोल रहे हैं कि हम लोग जो गवर्नमेंट का, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का वेबसाइट है, उसमें जाके बेसिकली ये छोटा जो बच्चा होता है क्लास 1 में, उसी को पढ़ाया जाता है सहज पाठ। तो वही से हम लोग डाउनलोड किए हैं। उनका जो फोटो है, उसका जो लिखा हुआ, जैसे छोटा छोटा पोएम्स है, बांग्ला में जैसे बोलता है कि छोटो को का बोले सीखे नीचे कथा कवा, तो हम लोग जैसे बचपन में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े थे, अभी भी पढ़ाया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, तो वही सब छोटा छोटा पोएम, कविता यहाँ पर पिक्चराइजेशन के द्वारा किया गया है। इस्लामपुर के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉय रिटेंशन क्लब द्वारा बनाए गए पंडाल को हस्तकला की थीम दी गई है। क्लब के सदस्य संतोष झा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों से बनी ये कमेटी हर वर्ष हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए पंडाल की थीम चुनती है। इस साल दुर्गा पूजा के पंडाल में हस्तकला का प्रयोग कर बनाई गई चीजों को दर्शाया गया है। संतोष ने आगे बताया कि पंडाल को बनाने में स्थानीय कारीगरों की मदद ली गई है, जिससे आसपास के कलाकार, मूर्तिकार, कारीगर और मजदूरों की कमाई भी हुई और बड़े शहरों के कारीगरों के मुकाबले कम खर्चे में पंडाल बनाने का काम संपन्न हो गया। ये यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये बांस का जो बेत वगैरह होता है, उससे तमाम मूर्तियां बनाई गई है। तो ये आइडिया कहाँ से आया, क्या इसके पीछे कोई कारण है? जनरली हम लोगों ने हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हर साल कुछ ना कुछ थीम कर रखते हैं। इस साल का थीम था हम लोग को माने हैंडीक्राफ्ट्स के चीजों को यूज करके पैंडल को बनाना, जिससे उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल सके। ठीक है, तो इस इलाका में हम लोग के यहाँ पे ये काम नहीं होता। तो ये बेसिकली हम लोग काथी से, ये मूर्तियां जो है काथी से आई हुई है।
ठीक है, काती में सजाया गया है। कुछ उड़ीसा से भी आता है जो कि कलकत्ता के बाजार में बिकता है, बड़ा बाजार में, जो कि बांस का टोकरी वगैरह वो सब देख रहे होंगे, वो सब वहाँ मिलता है। तो वहाँ से लाके हमारे डेकोरेटर, लोकल डेकोरेटर के साथ मिलके प्लान करके ये किया गया है। तो एक अंदाजन अगर लगभग में अप्रोक्सीमेटली बताएं कि कितनी खर्च आ जाती है इसमें? हम लोग का बजट हमेशा कम रहा है। हम लोग ने आउटपुट ज्यादा देने की कोशिश की कम बजट में। अच्छा, ये शुरू से ही हमारा मोटर है कि कम बजट हो लेकिन आउटपुट अच्छा है। ठीक है, तो जनरली जैसे इस साल का ही बजट अगर आप मेरा देखोगे तो 2.5 लाख के आसपास है। अच्छा, ये तमाम चीजें लगभग 2.5 लाख 2.5 लाख के साथ है, 2.5 लाख में है टोटल। तो इस तरीके से लो बजट में ही करते हैं हम लोग। जैसे मूर्ति बनाए, आप मैंने मूर्ति को देखेंगे, आप सोचेंगे कि 70-80 हजार का होगा, जबकि लो बजट का है। तो ये कहीं आप लोग डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट तो नहीं कर रहे हैं? डायरेक्ट लोगों से कनेक्ट नहीं, ऐसा है कि हमारा बजट कम है और हम लोग इसी में देखते हैं कि एक जैसे सपोज कि एक मूर्तिकार है, सपोज यहाँ का सबसे पॉपुलर मूर्तिकार है, अब एक मूर्ति का वो लाख रुपए लेता हो या 70,000 लेता है, 1.5 लाख रुपए लेता हो। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि जो डिप्राइव्ड है, जो अंडर प्रिविलेज्ड शिल्पी है, हम उससे वो मूर्ति बनवाएंगे, तो क्या होगा, वो लो कॉस्ट में काम करेगा। इस तरीके से में भी और उनके हाथ में भी पैसा चला गया। इस टाइप से हम लोग काम करते हैं। हम लोग अगर यही समझिए पूरा डेकोरेटर बाहर का बुला लेते हैं तो क्या होता है, इसका खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमने एक लोकल डेकोरेटर को रखा, ठीक है, और उससे ये सब काम करवा लिया, तो क्या हुआ कि कम पैसे में हुआ। इस्लामपुर के देशबंधु पारा इलाके में भी दुर्गा पूजा के लिए भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल को गुजरात के नीलकंठ धाम का स्वरूप दिया गया है। पंडाल बनाने वाले आदर्श संघ क्लब के सदस्य शुभाशीष साहा ने बताया कि पंडाल की तैयारी 6 महीने पहले ही शुरू कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि आदर्श संघ क्लब हर साल किसी बड़ी थीम या मंदिर को चुनकर उसकी थीम पर दुर्गा पूजा का पंडाल तैयार करता है। इस बार गुजरात के नीलकंठ धाम को चुना गया है। वहीं पिछले वर्ष केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर पंडाल को सजाया गया था। ये पंडाल हम लोग 6 महीना पहले से कर रहे हैं, 6 महीना से काम चल रहा है, उसके बाद ये खड़ा हुआ है। ये 6 महीना का मेहनत है हम सबका। तो जो 100 मेंबर्स हैं आप लोगों का, तमाम लोग इस्लामपुर के? सब इस्लामपुर के ही। तो इसमें क्या बांस वगैरह भी लगा है? हाँ, बांस है और आपका फोम है, फोम का काम है। पिछले 6 महीने से ये पूरा काम 6 महीना से चल रहा है पूरा काम। तो इस बार का थीम क्या है, मतलब ये जो एक्चुअली ये थीम है आपका, गुजरात में नीलकंठ धाम है, उस नीलकंठ धाम में ही हम लोग देखिए पिछले बार हम लोग किए थे केदारनाथ, तो हर कोई तो केदारनाथ जा नहीं सकता, लेकिन सबका इच्छा होता है केदारनाथ जाएंगे, दर्शन करेंगे, इसलिए जो वहाँ पर जा नहीं सकते उसके लिए हम यहाँ पर बनाए थे हम लोग। ये पिछले बार और इस बार बनाए गुजरात का नीलकंठ धाम। ये भी हर कोई जाना चाहता है वहाँ पर, हर किसी के बात में हर किसी जा नहीं सकता, इसलिए हम लोग यहीं पर बनाए, बस में नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पर बनाए नीलकंठ धाम।